अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 का ही फोर्थ मेडिकल है यानी 13.4, जिसमें लिखा हुआ है टू चार्ज रिपेल ईच अदर। ये दो चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 5 सेंटीमीटर के फासले पे खड़े हैं। फाइंड द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज, यानी उन्हीं चार्ज के दरमियान आपने फोर्स फाइंड करनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उन दोनों के दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर हो तो तब आपने फोर्स फाइंड करनी है। आपको जस्ट समझाने के लिए है कि लेट्स सपोज टू चार्ज है, Q1 है और इसी तरह Q2 चार्ज है और इनके दरमियान 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो तो तब ये फोर्स है। और अगर इन्हीं चार्ज के दरमियान अगर फोर्स को कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर तो तब फोर्स कितनी होगी वो मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास है जी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R1। R1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि K Q1 Q2 और इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 आल्सो। ऐसे ही करेंगे और अगर हमारे पास F डैश मालूम करनी, अगर डिस्टेंस हमारे पास R2 2 सेंटीमीटर हो तब फोर्स कितनी होगी, तो तब आप लिखेंगे F डैश इक्वल टू K Q1 Q2, क्योंकि K कांस्टेंट होता है, चार्ज दोनों सेम है, इस के लिए भी चार्ज वही होगा, इन दोनों के लिए इस फोर्स को मालूम करने के लिए चार्ज वही होगा। इसलिए फार्मूला हमारे पास R2 डैश लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा R2 डैश इक्वल टू K Q1 Q2। इसका इक्वेशन नंबर हम 2 रखेंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशंस की राइट साइड सेम है, जब राइट साइड सेम है दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल हम रख सकते हैं। अब देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के मुताबिक हमने लिखा है F डैश मल्टीप्लाई R2 डैश इक्वल टू F मल्टीप्लाई R1। तो हमारे पास F डैश होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे F मल्टीप्लाई R1 ओवर R2 डैश। इनकी वैल्यूज लगाएंगे 0.1 है F की वैल्यू और सेट ये R1 की वैल्यू है 0.05 और ऐसे ही लिखेंगे R2 की वैल्यू है हमारे पास K Q1 R स्क्वायर, ये R स्क्वायर है, सॉरी इसमें भी R स्क्वायर आएगा ऐसे और इधर भी आएगा स्क्वायर और इधर भी आएगा स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आएगा ऐसे। तो इसमें आपने 0 इसका भी स्क्वायर आएगा और 0.02 इसका स्क्वायर करेंगे। इनकी वैल्यूज हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा। इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे 0.1 ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई 0.05 इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.0025 डिवाइड इसका स्क्वायर करेंगे 0.02 इसका स्क्वायर, यह आएगा आंसर हमारे पास 0.0004। तो इनको आपने आगे कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 25 ओवर 4, इस पॉइंट को खत्म किया नीचे 10, इस पॉइंट को खत्म किया ऊपर 1 के साथ 40, ऊपर वाले पॉइंट को खत्म किया नीचे 40, ये 40 से 40 30 कैंसिल, सॉरी 40 आएंगे, ये 40 ये कैंसिल और इसी तरह हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 ओवर 40 F डैश, 25 को 40 पे डिवाइड करना है, 25 डिवाइड 40 तो आंसर आएगा आंसर आएगा हमारे पास F डैश इज इक्वल टू 0
0.625 न्यूटन। इतनी फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान होगी अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए। यही हमारे पास आंसर है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है तो आप इसको 2 डिजिट तक लिख सकते हैं। 0.62 न्यूटन, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख दें। और ऐसे ही आगे चैप्टर न्यूमेरिकल है 13.5 लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 वोल्ट। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ फील्ड में किसी पॉइंट पे 10 की पावर 4 है, जो कि गिवन डाटा हम लिखेंगे पोटेंशियल कितना है 10 की पावर 4 वोल्ट। और इसी तरह लिखा हुआ है इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोटेंशियल पर, इस पॉइंट पर ये चार्ज अगर हमें लाना हो तो इसके ऊपर व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपने मालूम करना है। तो चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है 100 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल भी दिया हुआ 10⁴ वोल्ट। और ऐसे लिखा आप इसको चेंज करेंगे 100 मल्टीप्लाई 10⁻6 कॉलम, हमने कॉलम में चेंज किया, माइक्रो की वैल्यू लगा दी। तो वर्क मालूम करना है, आप लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला लिखेंगे W जो होता है पोटेंशियल जो होता है वो V = W/Q। तो W होगा QV, Q की वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10⁻6, पोटेंशियल 10 की पावर 4। तो इनको भी हम 10 की पावर में लिख लेंगे, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 4 है। तो ऐसे स्टूडेंट आपने सेम बेस की पावर को ऐड कर लेना है। 10 की पावर ये 2 और 4 6 प्लस के 136, 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। आपने 1 जूल इतना वर्क उस चार्ज पे करना पड़ेगा अगर हम इंफिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतने पोटेंशियल तक, इस पॉइंट तक उसको लाने के लिए किया जाएगा। इस पर लाने के लिए इस चार्ज पे इतना वर्क करना, 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 13.6 लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कॉलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 100 वोल्ट से 50 वोल्ट पोटेंशियल तक 2 कॉलम चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है। तो व्हाट वुड बी एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज, चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी वो आपने मालूम करना है। तो आप गिवन डाटा में लिखेंगे Q चार्ज हमारे पास 2 कॉलम है, V1 पोटेंशियल 100 वोल्ट है, V2 50 है, और हमने एनर्जी को सप्लाई करने को मालूम करनी है, W मालूम करनी है। आप लिखेंगे फार्मूला आपने किसी टॉपिक में पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन वी नो दैट W एनर्जी सप्लाई होगी वो Q into V1 मंथली V2। तो Q की वैल्यू भी दी हुई 2 लिखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये पहले 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो V1 कितना है 100 है, मंथली 50 है, इसको हम 2 into 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है। 100 जूल इतनी उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी अगर हम उसको 100 जो पॉइंट है जिससे पोटेंशियल है उसको 50 पोटेंशियल तक लाने के लिए। अब इस तरह न्यूमेरिकल हमारा 13.7 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी बार बार पूछ लिया जाता है। कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 0.06 है। When fully charged by 9 वोल्ट बैटरी, अगर 9 वोल्ट बैटरी से उसको चार्ज किया जाता है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ही आपने फाइंड करनी है। तो इसी तरह स्टूडेंट आप गिवन डाटा में लिखेंगे चार्ज कितना है Q 0.06 कॉलम, और हमारे पास जो जिस बैटरी से उसको चार्ज किया जाता है उसकी पोटेंशियल है हमारे पास 9 वोल्ट, और कैपेसिटेंस को हम C से भी नोट कर देंगे, ये आपने फॉलो करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q = CB। तो यहाँ से C है वो कैपेसिटेंस ही है, तो चार्ज भी दिया हुआ है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है,
तो क्यू सी किसके इक्वल होगा, ये b मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड पे इसको डिवाइड कर देना है। तो q की वैल्यू 2 है ओवर सॉरी q की वैल्यू 0.06 है और b की वैल्यू हमारे पास 9 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 डिवाइड 9, ये आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, तो उसने इसको राउंड ऑफ करके ये पॉइंट के बाद जो डिजिट का आंसर इसका लिखा है तो 6.67 आपने ये थर्ड डिजिट में 6 आ रहा था, इसलिए 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। यही हमारे पास इसका आंसर है।